हेलो, हाय एवरीवन। मैं मेरे यूट्यूब चैनल्स और मास्टर अकेडमी मोरेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 12वीं का पार्टनरशिप फाइनल का फर्स्ट एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको एडजस्टमेंट भी शेयर किए, बहुत इजी एडजस्टमेंट बताए। अगर एडजस्टमेंट मतलब एक बार देखेंगे तो आपको सब मतलब बाय हो जाएगा। और एडजस्टमेंट मालूम है तो मतलब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व करने में कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो और जिसने देखे नहीं एडजस्टमेंट तो मेरे पहले वीडियो देखो और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। जो कमेंट्स है तो कमेंट भी लिखो। तो चलो देखते हैं। पहला उसका स्टेप्स है। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने से स्टेप्स पहले है, देखो रीड एडजस्टमेंट एंड टिक मार्क इन ट्रायल बैलेंस। सेकंड सी एडजस्टमेंट मतलब जो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट देखने के बाद ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट होते हैं वो भी देखो। सी ट्रायल बैलेंस एंड टिक मार्क्स फॉर हिडन एडजस्टमेंट। थर्ड स्टेप है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ओके, बाद में मतलब चार्ट प्रिपेयर करना है। देन पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करते हो एक ही बार पोस्टिंग करना है। और इसका ट्रायल बैलेंस के मतलब डेबिट में है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट जो आइटम्स है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट से डेबिट में जाएंगे एंड एसेट साइड में जाएंगे। और ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड में है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट से क्रेडिट साइड में जाएंगे और लायबिलिटी साइड में जाएंगे। सॉल्व द एडजस्टमेंट टू इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट दो। और चेक ऑल अमाउंट टेकन इन आउटर कॉलम। कोई मतलब उन्होंने अमाउंट्स बाहर लिया है क्या नहीं वो देखो। और लास्ट पहला ट्रेडिंग अकाउंट टोटलिंग करो, उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट गेट इट टैली। ओके, तो चलो पहला स्टेप से हमारा रीड द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट देखने से पहले तरह हेडिंग देखो। प्रॉब्लम की हेडिंग क्या है? अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर पार्टनरशिप शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। दो पार्टनर्स है, कौन है? अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। एंड प्रॉफिट लॉसेस कैसे है? इक्वली, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस आपको दिए हैं तो इसका अंडरलाइन करो या बोलो। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। ईयर तुम्हारे 31 मार्च 2019 है एंड बैलेंस शीट हैज ऑन दैट डेट। तो पहला एडजस्टमेंट देखो। स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च वॉज वैल्यूड एट 43,000। अभी स्टॉक का इधर है एक्सटर्नल है, इसका कुछ ट्रायल बैलेंस में अकाउंट नहीं है तो इधर तो टिक नहीं हो जाएगा। सेकंड है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन। अब ये भी गुड्स स्टोलन है, इसे गुड्स का अकाउंट इधर नहीं है तो उसका भी इधर इधर एडजस्टमेंट का इसका टिक नहीं हो जाएगा। ठीक है। क्रिएट आईडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स, है ना। आईडीडी का मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया। तो आईडीडी का दो इफेक्ट देखिए किधर, एक बैड डेब्ट्स में और डेटर्स में। एक बैड डेब्ट्स में और डेटर्स में जाएगा। तो बैड डेब्ट्स में टिक करो, इसमें एक पर टिक लगाओ और दूसरा टिक जाएगा डेटर्स पे। डेटर्स इधर ना। मिस्टर पाटिल और कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट कुड नॉट पे बैड, है ना, कुड नॉट पे डेब्ट्स। तो ये भी है बैड डेब्ट्स और डेटर्स में जाएगा, है ना। हे पाटिल कुड नॉट पे डेब्ट मतलब वो पैसा नहीं देने वाले हैं तो आप सनी डेटर्स मतलब क्या, उन्हें कस्टमर से जो पैसा आता है उनको भी डेटर्स बोलते हैं। ये पैसा नहीं देने तो सनी डेटर्स पे एक इफेक्ट जाएगा और उतना हमारे मतलब डेब्ट्स करता है, डेब्ट बढ़ जाएगा ना। बैड डेब्ट्स है तो बैड डेब्ट्स और तो दो टिक सेकंड टिक बैड डेब्ट्स आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरीज को टिक मारो। Next are depreciate factory building by 2,500 and furniture. Factory building and furniture. Factory building furnitures and factory building. फैक्ट्री बिल्डिंग में एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद हिडन एडजस्टमेंट देखो कोई है क्या। प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, डेटर, परचेज, बैड डेब्ट, सेल्स, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो ये हिडन एडजस्टमेंट्स है तो इसको भी टिक लगाओ।
या हिडन एडजस्टमेंट के लिए अलग स्टार लगा तो मतलब समझ जाएगा। और कोई ये इम्पोर्टेड लीगल चार्जेस, मोटिव, एडवर्टाइजमेंट इधर भी है, तो इधर भी हिडन स्टार लगा दो। एडजस्टमेंट्स बाद थर्ड स्टेप से हमारा प्रिपरेशन चार्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये चार्ट्स बना दो, ये ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस एक ही साथ बनाते हैं, और ये बैलेंस शीट। पार्टनर से कैपिटल अकाउंट मत बनाओ कि इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट होता है तो ही हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अगर ज़्यादा एडजस्टमेंट होता है पार्टनर से रिलेटेड तो ही आप उसका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बना दो। इधर ज़्यादा पार्टनर से कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग बैलेंस शीट में पार्टनर्स कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो मैंने इधर लिख के दिया, नीचे देखो बॉटम में लिख के दिया है, ये डेबिट साइड है ना, वो डेबिट ट्रेडिंग और प्रॉफिट उसके डेबिट साइड में जाएंगे, और क्रेडिट के ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट क्रेडिट से जाएंगे, और है ना। तो मत और है, और दूसरा डेबिट जो है ट्रायल बैलेंस को एसेट में जाएंगे, और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस है लायबिलिटी। यह ऐसा करने का कभी भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट हो लिखते वक्त साइड से होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस की डेबिट है तो जब भी हम लोग ये आइटम ट्रेडिंग, अगर सपोज है कोई मतलब है कोई परचेज है तो डेबिट में थे, तो है ट्रेडिंग में लिखते हो तो डेबिट साइड में आना चाहिए। मतलब है ट्रायल बैलेंस से हम लोग जब ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करेंगे, जब भी कोई अकाउंट हम लोग ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो साइड सेम रखने का, और बैलेंस में रिकॉर्ड करते वक्त उसका साइड अपोजिट का रखने का, चेंज करने का। ध्यान रखो, वापस रिपीट करता हूँ, जब भी हम लोग ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड करेंगे कोई अकाउंट तो साइड सेम रखने का, और बैलेंस शीट में लिखते वक्त साइड के करने का, चेंज करने का। तो चलो अभी पोस्टिंग कर लेते हैं। पहले है जितना ठीक है उसको इनर में लिखेंगे अमाउंट प्लांट। पहला इसको बना दो हेडिंग, द बुक्स ऑफ नरेंद्र भाई। पहला आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, और डेबिट में डीआर लिखो, क्रेडिट में सीआर लिखो। प्रेजेंटेशन के लिए 4 मार्क्स होता है, ओके। और सेकंड है तुम्हारा ये बैलेंस शीट 31 मार्च। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओके, तो रिपोर्ट से हम लोग पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग कर दो, वापस देखो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में जो रिकॉर्ड करेंगे साइड सेम होना चाहिए। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो भी बैलेंस शीट का आपको आइटम मालूम है ना, तो चेंज कर रिकॉर्ड करते हो साइड चेंज करने का। पहला प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000 एडजस्टमेंट कुछ नहीं है तो इनर, अभी प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट में जाएगा ना, मतलब ये इधर का तो बैलेंस शीट में वो साइड एसेट साइड में जाएगा। आउटसाइड बैलेंस शीट नेक्स्ट है फैक्ट्री बिल्डिंग एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो। देन सनी डेटर्स, उसको 2 एडजस्टमेंट है। 2 एडजस्टमेंट है, जब भी एक एडजस्टमेंट होता है तो एक ही लाइन छोड़ने का। अगर एक से ऊपर एडजस्टमेंट है तो उसमें और एक लाइन ऐड करने का। 2 एडजस्टमेंट है तो 3 लाइन छोड़ने का। 3 एडजस्टमेंट है तो 4 लाइन छोड़ने का। डेटर्स 2700, तो 3 लाइन छोड़ो। 1 लाइन इधर लाइन में रखो, नेक्स्ट आइटम लिखेंगे बाद में। डेटर्स है परचेजेस, इधर ओपनिंग और परचेजेस का ओपनिंग द डेबिट साइड में ओपनिंग और परचेज पर लिखने का, और बाय डिफॉल्ट लिखेंगे तो चलता है, टाइम बच जाता है।
उधर सा भी है ना, और इधर परचेस रिटर्न भी लिखा करो, इधर भी सेल्स। ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में लिखो, बाद में परचेस सेल्स है मतलब लिख के रखो पहले बाय डिफॉल्ट, द सेल्स बाय सेल्स रिटर्न। अभी कुछ हम लोग क्या था अभी, परचेजेस 85,000, बैड डेब्ट्स 500। इधर हम लोगों ने एक 7 लाइन छोड़ दो, बाद में और है टू बैड डेब्ट्स। इनर कॉलम में लिखो एडजस्टमेंट है, और इसको 2 तो 3 4, और इसको 3 लाइन छोड़ने के लिए और आईडीडी ऑल आईडीडी ऐसा मतलब 4 लाइन छोड़ दो आगे। इधर लाइन मार के रखो, तो इससे मतलब हम लोग कोई दूसरा अकाउंट नहीं लिखेंगे। सेल्स रिटर्न है ना, पहले हमने लिखे इधर लिखा है सेल्स बाय सेल्स, तो अमाउंट इधर लिखो 2200। इसके तो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, ये एसेट्स है हमारा, तो इधर लिखेंगे इनर कॉलम में लिखो एडजस्टमेंट्स है। उसके बाद है इंपोर्ट ड्यूटी, ये ट्रेडिंग का अकाउंट है, इंपोर्ट ड्यूटी को एडजस्टमेंट है तो अमाउंट बाहर आ जाएगा। उसके बाद है लीगल चार्जेस, 2000 प्रॉफिट लॉस का अकाउंट है ना, इधर लिखेंगे आउटर कॉलम में, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो। मोटिव पावर अगेंस्ट ट्रेडिंग का अकाउंट है। वेयरहाउस रेंट है प्रॉफिट लॉस का है ना, मैंने पहला है आपको मेरे एक वीडियो में आपको सब बताया कौन सा अकाउंट किया जाता है, ट्रेडिंग में कौन सा आता है। जो प्रोडक्शन के लिए लगता है वो हमारा ट्रेडिंग में जाएगा, और जो प्रोडक्शन को नहीं लगते हैं वो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक अमाउंट बाहर था, कभी उसमें कभी एडजस्टमेंट नहीं रहते हैं, तो इधर एक लाइन छोड़ दिया उन्होंने, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। देन एडवर्टाइजमेंट्स, इसको इधर एडजस्टमेंट है तो इसको एक लाइन छोड़ दो। इधर में लिखो एडजस्टमेंट है। सैलरीज को भी एक लाइन एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो। रेंट एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखो। ड्राइविंग है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। अभी हम लोग पार्टनर्स, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, ऊपर हेडिंग रहेगी पार्टनर्स कैपिटल करके, तो पहले इधर आ जाएगा पार्टनर्स का नाम आ जाएगा और उसका बैलेंस आ जाएगा। तो पार्टनर्स का नाम है अमित भाई, ओके। इसमें बाद में ऐड या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लेस हो जाएगा, ऐड नेट प्रॉफिट, उसमें ऐड करेंगे पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, बाद में उसका नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आ जाएगा, उसमें से हम लोग ड्राइविंग लेस करेंगे, तो इधर ड्राइविंग आ जाएगा, लेस ड्राइविंग करके। उससे सेम पहला नरेंद्र भाई का नाम आ जाएगा, इसमें ऐड या कैपिटल, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ऐड का अमाउंट इधर आ जाएगा, इसमें से हम लोग लेस ड्राइविंग करेंगे, तो इधर लेस ड्राइविंग।
फर्नीचर्स हैं, उसको एडजस्टमेंट्स हैं, फर्नीचर लिखो, इधर इनर कॉलम में लिखो। देन बिल्स रिसीवेबल इनर एसेट साइड में लिखो, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिखो। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, उसके बाद एडजस्टमेंट लास्ट आइटम है फ्री होल्ड एसेट साइड में। बाद में क्रेडिट साइड के ट्रेडिंग या प्रॉपर्टी क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे, है ना। तो पहले कैपिटल अमित भाई 3,50,000 और नरेंद्र भाई 3 लाख। तो इस पर कैपिटल है जो इनका हम लोग इधर 3,50,000, नरेंद्र भाई का तो है 3 लाख। देन सेल्स 1,80,000, इधर सेल्स लिखो 1,80,000, इसका बाहर अमाउंट ऑन नेट। देन बिल्स पेबल 8,500, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो। डिस्काउंट 1,200, प्रॉफिट लॉस तो बैंक लोन डिस्काउंट के बाद का क्रेडिटर्स है, उसको एडजस्टमेंट नहीं तो बाहर लिखो अमाउंट। उसके बाद आईडीडी है, ऑल आईडीडी है, तो ये बैलेंस से हम लेस करेंगे। इसके बाद है बैंक लोन, सेकंड लास्ट है बैंक लोन, बैलेंस शीट में बैंक लोन आ जाएगा। परचेस रिटर्न 2,000, तो मतलब हम लोगों ने सब पोस्टिंग की है। ओके, अभी हमारा पोस्टिंग करने के बाद है सॉल्व एडजस्टमेंट 2 इफेक्ट्स, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने के, है ना। और मैंने पहले बताया था अभी, या अगर हम लोग अगर ऐड करे या लेस नहीं करे तो दोनों पे क्या आता है, सेम साइड में आते हैं, है ना। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड 43,000, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कितने जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा पे अगर हम लोग ऐड करें, दूसरा पे क्या करना है, तो बैलेंस शीट के सेम साइड में जाना चाहिए, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अगर हम लोग कोई ऐड करते हैं तो उसका दोनों पे क्या आता है, सेम साइड में। देखो दोनों क्रेडिट साइड में आ गए ना, मतलब है इसके राइट हैंड साइड में, मतलब इसे राइट हैंड साइड क्यों, तो बैलेंस शीट में कोई साइड नहीं रहती है, क्रेडिट डेबिट नहीं रहते, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों को एक ही साइड, मतलब दोनों के राइट हैंड साइड में आ गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वेयर स्टोलन, है ना। गुड्स का भी मैंने एक गुड्स का भी सेपरेट एडजस्टमेंट का वीडियो बना था, तो अभी इसमें वापस रिपीट करता हूँ कि गुड्स है ना, मतलब जब भी देखो, जब भी गुड्स जाते हैं ना, तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाना ही जाना है। तो गुड्स आते हैं तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। जब भी गुड्स जाते हैं या सेल्स के वजह से आते हैं, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, है ना, गुड्स रिटर्न बाय पार्टनर्स, कोई भी ये आता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैंपल, तो उसका एक इफेक्ट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में जाता है ना। तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में एक इफेक्ट गया है। अभी गुड्स लॉस बाय फायर मतलब आग से गुड्स जल गए, है ना। अभी क्या मतलब आग से आग जल गए तो हमें क्या हुआ, लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस होता है प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे टू लॉस ऑन लॉस ऑफ लॉस बाय फायर। वापिस रिपीट करता हूँ मैं, ये लॉस हो ना, गुड्स गए तो पहला ट्रेडिंग के साइड में, और लॉस इससे क्या होता है, लॉस हुआ तो दूसरा पे किधर जाए तुम्हारा है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में जाता है। और एक भी मेमोरी की बताता हूँ मैंने, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस पर कोई भी एडजस्टमेंट दोनों अगर दोनों इफेक्ट दे रहे तो वो दोनों अपोजिट साइड में रखते हैं। देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक इफेक्ट है तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में एक इफेक्ट जा रहे हैं।
क्रिएट आईडीडी एट 2% ऑन सनी डेटर्स। लेकिन आईडीडी का इफेक्ट देने से पहले मैंने बताया था आपको, जो भी एड ले जितना करना पहला किया करो, है ना। देखो बाद में आईडीडी का इफेक्ट देने के है ना, तो उससे पहला कोई है क्या, देखो और लिखा था उन्होंने, मिस्टर पाटिल और कस्टमर बिकम इंस्टॉलर एंड कुड नॉट पे विद द डेप्थ ऑफ ₹500। लेकिन है ना वो मतलब डेप्थ नहीं दे रहे हैं 500, है ना, इंस्टॉलर है। तो पहला है क्या हमारा फर्दर बैड डेप्थ है, तो फर्दर बैड डेप्थ पहला आ जाएगा, है ना। तो फर्दर बैड डेप्थ मतलब यहाँ न्यू बैड डेप्थ क्या करता है, अभी वो डेटर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उतने से हमें डेटर्स क्या मतलब पैसा हमें कम मिल रहा है। सही डेटर्स मतलब आने वाला पैसा, उतना से हमारा पैसा कम हो जाएगा। कम हो तो हम लोग क्या करेंगे, लोग लेस करना पड़ेगा। डेटर्स लेस न्यू बैड डेप्स, और इसका दूसरा पैक हम लोग क्या करेंगे है नया बैड डेप्स है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, ऐड फर्दर बैड डेप्स न्यू बैड डेप्स। देखो दो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट देते हो ना। अभी न्यू बैड डेप्स मैंने क्या किया, इसका तो इधर ना मतलब लेस किया और दूसरा इफेक्ट इधर दिया। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इधर लेस करते हैं, लेस करने के बाहर अमाउंट इधर ले लेते हैं, ओके। तब तक क्या दूसरा इफेक्ट ना देने का ना भूल जाते हैं। तो ना तुरंत पे दो इफेक्ट दो, बाद में एलेस बाद में करो। एक इफेक्ट इधर दे दिया, तुरंत इधर दूसरा इफेक्ट देने को आ जाओ। क्यों मालूम है क्या, इससे दूसरा इफेक्ट हम लोग भूल जाते हैं। अगर ऐसे इधर एलेस करेंगे तो भूल जाते हैं, अगर दोनों हम लोग एक साथ इफेक्ट देंगे तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं, ओके। और इससे मतलब अगर सपोज हमने कोई मतलब एलेस बाहर अमाउंट नहीं लिया, तो मैंने एक सेकंड ला स्टेप लिया उसमें चेक करने का, तो कोई अगर हमने मतलब एलेस नहीं किया तो मालूम पड़ जाता है। अभी इसमें लेस करो, अभी लेस करो इसमें ना, ओके। इसमें ऐड बाद में करेंगे हम, तो ओके सेकेंड पे, ओके। अभी आईडीडी का इफेक्ट, आईडीडी कितना है 2% है ना। अभी पहला एडलेस करने के बाद में आईडीडी 2% आता है, मतलब आएगा 2%, मतलब 2 जीरो निकाल दो, बाद में जीरो निकाल दो और 2 आईडीडी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 564। और हे दूसरा पे इधर तो न्यू आईडीडी, अभी इधर से लेस करो, बाहर अमाउंट लो। ये पहले तीनों ऐड करो इसमें। अभी देखो इधर है बैड डेप्स न्यू बैड डेप्स और न्यू बैड डेप्स आईडीडी, ये 1.64 है और लेस ओल्ड आईडीडी ही ज़्यादा है। इधर हम लोग लेस करेंगे तो ऑब्वियसली माइनस अमाउंट हो जाएगा। तो यार ऐसा करो, या ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आता है, बाद में इधर रिवर्स लिखना पड़ेगा। तो इधर क्या आप ए मतलब है ना, ये जब दूसरा आपका दूसरे जब टोटल लेंगे उसमें से माइनस करो। इसके लिए ये 1136 माइनस करो, इतना ही है। इधर वापस लिखने की जरूरत है, ऐसा प्रॉब्लम आता नहीं। तो इन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800, सैलरीज 300, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 800, अभी दो एक साथ जब भी आउटस्टैंडिंग मतलब हेडिंग है और दो एडजस्टमेंट होता है आउटस्टैंडिंग, तो उसका हेडिंग बना के रखो इधर, है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके, और उसका रेंट भी लिख दो। एक हेडिंग बनाओ, आउटस्टैंडिंग रेंट 800। सैलरीज भी थे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज इधर दिया ना रेंट, अब इधर हम लोग रेंट में ऐड करो तो सैलरीज का आउटस्टैंडिंग इधर तो सैलरीज। अगर रेंट एक ही आउटस्टैंडिंग है ना, तो हम लोग इधर सीधा बाहर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट करके। लेकिन एक एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग एक से ज़्यादा लिखे, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो उसका एक हेडिंग बना दो, उसका प्रेजेंटेशन से अच्छे दिखता है। और इसे दोनों ऐड करो बाहर, नहीं करो तो चलेगा, लेकिन प्रेजेंटेशन कर लो, अच्छा दिख जाता है। तो इसका भी इधर अमाउंट लो। डिप्रिशिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, फर्नीचर 1800, है ना। इधर आपको मतलब अमाउंट दिया डिप्रिशिएशन का, लेकिन डिप्रिशिएशन का अमाउंट देते नहीं। लेकिन ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, डिप्रिशिएशन का परसेंटेज देते,
है ना। तो फैक्ट्री बिल्डिंग कितना है 2500, ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन के दो ऐसे के डेप्रिसिएशन दिले, इसके लिए इसका हेडिंग बनाओ डेप्रिसिएशन ऑन। पहला कौन सा है फैक्ट्री बिल्डिंग, और इसमें से लेस करो इधर। बाद में है फर्नीचर 1800, फर्नीचर से मैं ले फर्नीचर लिखो, इसमें अमाउंट लिखो बाहर, इधर का भी अमाउंट लिखो बाहर। अभी हिडन एडजस्टमेंट को है, देखो मैंने स्टार किया तो हिडन एडजस्टमेंट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, है ना। अभी 10% है 40,000, 10% कभी परचेज किया था 1 अक्टूबर। अभी 10% मतलब क्या करता है आपको मालूम है कितना 4000, है ना। एक जो निकालते हैं हम लोग 10% मतलब, है ना। और एक अभी से हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर, तो हमें पूरा साल के लिए इनकम मिलने वाला है क्या, इंटरेस्ट नहीं, है ना, 6 महीने के लिए। तो पहले 10% मतलब एक जीरो निकलने कितना होता है 4000, उसको 6 महीने के लिए उसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है 2000। तो इसमें क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हमारा मतलब है और ये क्या हमारे लिए इनकम है ना, या दोनों एडजस्टमेंट के पे एक साइड में आता है। एक साइड देखो इधर राइट साइड में दिया इसको, तो इधर भी राइट साइड में आ जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट इधर अमाउंट बाहर ले लो। और कौन सा एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट्स, देखो 10,000 फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2019, है ना। देखो 2 साल के लिए हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट किया है, लेकिन हमारे अकाउंटिंग पीरियड में कितना आता है, कितना मंथ आता है कि तो जान पे 3 मंथ के लिए आते हैं, है ना। तो प्रीपेड कितना है, देखो 2 साल मतलब कितने मंथ आ जाएंगे 24, है ना। और हमारा अकाउंटिंग में कितने मंथ है 3 है, तो 24 - 3 कितना हुआ 21, तो 21 प्रीपेड है ना। तो इसमें से हम लोग प्रीपेड अमाउंट क्या करेंगे लेस करेंगे प्रॉफिट लॉस से। तो पहला प्रीपेड कैसा निकालना, देखो प्रीपेड एडजस्टमेंट में तो लिख कर सबको अमाउंट इधर कितना है 10,000, है ना। उससे क्या 21 से मल्टीप्लाई करो और 24 से डिवाइड करो, कितना आता है 8750। तो मतलब इतना हमारा 8750 प्रीपेड अमाउंट है। अभी हमारा सब एडजस्टमेंट हो गए। अभी चेक करो किधर हम लोगों ने, देखो ना पहला आउटर कॉलम में अमाउंट लिया है कि नहीं, देखो पहले इधर तो देखो ये बाहर ले लिया अमाउंट, इधर भी बाहर ले लिया, इधर भी बाहर ले लिया। देखो अगर इधर एक इफेक्ट हम लोग देने को भूल जाते ना, तो इसका मतलब टोटलिंग का तो इधर हमें मालूम पड़े, इसके लिए चेक करने का। डिटेल्स का है तो सब ले लिया एडजस्टमेंट जो है, ओके। तो पहला टोटलिंग करो है ट्रेडिंग अकाउंट टोटलिंग करो। मोस्टली कौन सा देखो इधर पर टोटलिंग लिखो, इधर इनर कॉलम में ये आता है 2,28,800, तो इधर लिखा करो इनर में। और ये आता है तो ज़्यादा अमाउंट है वो साइड पहले वो इधर लिखो 2,28,000। सेम अमाउंट अपोजिट साइड में लिखने का, अपोजिट साइड में लिखने का 228। इसमें से 90 माइनस करो तो आपको देता है 131,500। देखो आपको मतलब दिया है ना, प्रॉब्लम में दिया गया, देखो उतने अमाउंट आ जाएगा बराबर है मतलब, ओके।
ये बाद में इरेज करो। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखो इसको, सेम अमाउंट प्रॉफिट से कई सारे मिल ब्रॉड डाउन करो, बाय ग्रॉस ब्रॉड डाउन। फिर इसका टोटलिंग देखो कितना होता है 134,700। हेलो, टोटलिंग आता है अभी इसका 134,700। मोस्टली इसका ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन 134 लिखो, 134,700। इससे माइनस के इसका आता है 22,614। 22,614 इधर इसका लेस करेंगे तो आता है 112,086 आता है। इधर लिखो इसका टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। अभी पार्टनर से इक्वल है तो 2 से डिवाइड करो। पहले अमित भाई और नरेंद्र भाई, नाम लिखो अमित भाई नरेंद्र भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो आते हैं 56,043। एंड नेट प्रॉफिट दो 56, दोनों को लिखो। बाद में इसमें से नेट प्रॉफिट ऐड करो, ड्राइविंग लेस करो, इसमें से सेम एज इट इज ऐड करो, उसमें से ड्राइविंग लेस करो। अब बैलेंस शीट कितना होता है 819,586 उतना हमें दिया है ना बैलेंस में। देखो टोटलिंग भी दे दी आपको, बैलेंस शीट और दे दिया प्रॉब्लम में 819,586 उतना ही आ रहा है। लाइब्रेरी का टोटल भी सेम आ रहा है ना। इसी वजह से हम लोगों ने प्रॉब्लम से टैली कर दिया। आज तो हमारा ज़्यादा लेक्चर्स टाइम फर्स्ट लेक्चर था, इसके लिए थोड़ा अभी डिटेल्स में गए। नेक्स्ट टाइम हम लोग जल्दी फटाफट कर देंगे प्रॉब्लम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, कमेंट जरूर लिखना। थैंक यू।